नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। लेकर हाजिर हूं आप सबसे जुड़ा मुकदमा, आपकी शादी, बैंड बाजा बारात। तो जी हाँ, ज़रा आप अपने दिल पे हाथ रख लीजिए और पूछिए, अगर आपकी शादी होने जा रही है तब भी और आपकी हुई है तब भी, कि क्या आपकी शादी आज भी वैध है? क्या आपकी शादी वैध तरीके से हुई थी? जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट कब, कैसे, किन प्रक्रियाओं से गुजरकर वैलिड माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाल के एक जजमेंट से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे कानून को स्पष्ट किया है। मसलन एक व्यक्ति जो कस्टमरी राइट्स है हिंदू सिस्टम का, उसको फॉलो नहीं करता है और सीधे अदालत में जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो क्या यह शादी हिंदू कानून के तहत कोर्ट की नज़रों में वैलिड माना जाएगा? आपकी शादी में सब कुछ है, बैंड है, बाजा है, बारात है, धमाल है, पटाखे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, बाराती हैं, वीडियोग्राफी भी हुई, कैमराबाजी भी हुई, फ़ोटो भी खींचे गए, दोनों वर और वधू पक्ष के लोग मौजूद हैं, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण भी किया। तो क्या आपकी शादी इससे वैलिड मानी जाएगी? आइए इन्हीं बातों को हम समझते हैं एक केस के जरिए, एक जजमेंट के तरीके। हुआ क्या इस केस में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आया, एक पति ने यह आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने बाइगैमी का, अर्थात एक शादी वैलिड रहते हुए उसे धोखे में रखकर उससे दूसरी शादी की है, आरोप लगाया। मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने पत्नी को, जो आरोपित पत्नी थी, जिसके ऊपर एक वैलिड शादी होते हुए बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया, उसको सेक्शन 494, 504 और 506 आईपीसी के तहत समन किया। निचली अदालत के इस समन के आदेश के खिलाफ यह दूसरी पत्नी, तथाकथित दूसरी पत्नी, एलिज सेकंड वाइफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची और उसने दूसरी शादी संपन्न किए जाने से इनकार किया, और जब दूसरी शादी मैंने करी ही नहीं तो अपराध कैसा बनता है यह बताने की कोशिश की। कोर्ट ने उसके इस तर्क को, उसके इस ग्राउंड को सही पाया और उसको बाइगैमी का जो 494 का अपराध था उससे बरी कर दिया। यह आदेश ज़रूर दिया कि 504 और 506 जो क्रिमिनल का मुकदमा है वह यथावत चलेगा और दोनों पक्षों को ट्रायल में अपनी अपनी बात प्रमाणित करनी होगी और अपनी अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो आखिर कैसे संभव हुआ कि अब पत्नी ने अपनी पहली शादी के रहते हुए आर्य समाज मंदिर में जाकर सभी के सामने शादी किया था, लेकिन जब अदालत में अपराध या अपराधी बनने की बात आई तो वह यह साबित करने में सफल रही कि उसकी दूसरी शादी नहीं हुई थी। मतलब सैकड़ों लोगों को झूठा बना दिया गया। वो जो तस्वीर थी, जो कैमरा था, जो वीडियोग्राफी थी, वो सब के सब धड़ा रह गया और कोर्ट यह मानने पर मजबूर हो गया कि इसने दूसरी शादी नहीं की। तो हम समझेंगे कि ऐसा कैसे संभव हुआ। उसके पहले हम समझते हैं कि बाइगैमी के अपराध को साबित करने के लिए वो मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है। तो कोर्ट यह कहता है, या कानून यह कहता है कि अगर आप बाइगैमी का आरोप किसी के ऊपर लगाते हैं या साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी पहली मैरिज, उसका तमाम प्रूफ, उसके सारे प्रमाण आपको प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो आपको यह भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि जिस दिन वह व्यक्ति, आरोपित व्यक्ति, दूसरी शादी कर रहा है तो उसकी पहली पत्नी जिंदा हो। तीसरी बात कि वो जो दूसरी शादी की रस्म है वो बिल्कुल उसी ग्रैंड स्केल पे हुई हो, उसी रीति रिवाज के साथ हुई हो, उसी धर्मानुष्ठान के साथ हुई हो जैसी पहली हुई थी। अगर इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट नहीं है और सबसे बड़ा चौथा इंग्रेडिएंट, तो वह दूसरी शादी कानून की नज़र में वैलिड नहीं मानी जाएगी और यहाँ पर यह महिला साबित करने में सफल हुई थी। कोर्ट कहता है कि एक शादी में बैंड है, बाजा है, बारात है, डेस्टिनेशन है, डिज़ाइनर वेडिंग है, सब कुछ है,
धार्मिक अनुष्ठान है, फोटोग्राफ है, वैलिड है। लाखों लोग या सैकड़ों लोग या हज़ारों लोगों की उपस्थिति में सारे क्रियाएं संपन्न हुई हैं, लेकिन यह शादी वैलिड नहीं है। आजकल जो नया प्रचलन चला है, विशेषकर बम्बई दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, उसमें ये सारा कुछ होता है, लेकिन अगर इसमें से एक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई जिसको कोर्ट की नज़र में वैलिड प्रक्रिया है, वह है 7 फेरे। हिंदुओं में ये 7 जन्मों का बंधन है। मुझे नहीं पता आपका कौन से जन्म का बंधन है, अभी कितने जन्म अपने पार्टनर के साथ काटना है, उसकी तो गणना आप कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यह सुनिश्चित कीजिए, अगर आपकी शादी है, आपकी हुई है, तब भी देख लीजिए, और होने वाली है या जिसकी कराने वाली है, कि वो 7 फेरे ज़रूर पूरे होने चाहिए। 7 फेरे पति पदी का रस्म कहते हैं। अगर वह पूरा नहीं हुआ तो यह शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। यह न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर रूलिंग दी है। तो आप यह सुनिश्चित करें कि बाकी चीज़ में थोड़ी बहुत कमी चल जाएगी, लेकिन यह 7 फेरों वाली रस्म आप ज़रूर पूरी कर लें। इसके बिना अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करा के अपनी मैरिज को वैलिड समझ रहे हैं तो यह गलत है। अगर आपकी नहीं हुई है तो फिर से 7 फेरे ले लीजिए। इसका मतलब यह भी है कि अगर 6 फेरे भी हुए और किसी कारण से 7वां फेरा नहीं हुआ तो कानून की नज़र में यह शादी संपन्न नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पर यह आरोपित स्त्री यह साबित करने में सफल हुई कि इस पूरी प्रक्रिया में, चाहे वो आर्य समाज की मंदिर थी, इसने 7 फेरे नहीं लिए, अतः इसके ऊपर बाइगैमी का आरोप नहीं बनता है। कोर्ट ने इसके इस तर्क के आधार पर इसके मुकदमे को, इसको बाइगैमी के अपराध से बरी कर दिया। अब देखना यह है कि इस फैसले का, सप्तसदी के इस निर्णय का, इस डिफिनेशन का हिंदू डाइवोर्स एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में हम जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंदुस्तान, जय संविधान।